चलो, तो आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th, चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, आप लोग कोऑर्डिनेशन पढ़े हो ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर, वही कोऑर्डिनेशन बोल रहा हूं मैं। निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हो ना? तो ये निर्देशांक ज्यामिति जो है हमारे शरीर का पूरा है। हमारा शरीर कैसे, मतलब हमारा जो शरीर है किस प्रकार से नियंत्रित रहता है। जैसे हम लोग पैर पे खड़े हैं तो किस तरीके से खड़े हैं, हम देख पा रहे हैं किसी चीज को तो कैसे देख पा रहे हैं, हमारा हाथ पैर सही से कैसे चलता है। जैसे जो बुजुर्ग हो जाता है उनका धीरे धीरे हाथ पैर काम करने बंद कर देता है, आंखों से दिखता नहीं है। ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। अगर कोऑर्डिनेशन है तभी कंट्रोल होगा। कोऑर्डिनेशन मतलब अगर हमारी आंखें सही से काम नहीं कर रही हैं, हमारे पास सिक्स सेंस है, जैसे सेंसेस की बात करोगे, मैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है। पहले इसका रीजन जानोगे तब पढ़ोगे तो मजा आएगा। ये नहीं कि धनाधन लाइफ प्रोसेस बहुत कैसे चैप्टर है, एकदम बहुत बोरिंग चैप्टर है, इसलिए मैं इससे स्टार्ट किया हूँ। थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसा है ये। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग पढ़ के आए होंगे, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती? ज्ञानेंद्रिय जी हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है हमारी? 5 ना? कौन कौन सी? हाँ बताओ, बोलो। ईयर, आई, हाँ वेरी गुड, स्किन, नोज और गिनेगा और हाँ टंग, TOUNGE, टंग। एक क्या और होता है ना? वैसे ज्ञानेंद्री तो कितनी होती है? 5, लेकिन एक ज्ञानेंद्री हमें भगवान दिए हैं कि अगर गलती से ये पांचों काम नहीं करती है, गलती से अगर ये पांचों काम नहीं करती है तो छठवीं काम कर जाए। तो जिसका बोलते हैं ना कि इसका सिक्स सेंस बहुत बढ़िया है। होते तो सेंस कितने हैं? 5, लेकिन बोलते कैसे है कि सिक्स सेंस है, इसका सिक्स सेंस बहुत बढ़िया है। जैसे कुत्ता सोता रहता है, सो रहा है कुत्ता, अब आके डंडा लेके आ रहे हो मारने के लिए, उसको पता नहीं है, जैसे ही मारने को तो उठ के भाग जाता है, भागता है ना। आप नहीं देख रहे हो पीछे, ना तो आपका आंख देख रही है, ना कान महसूस कर, ना कान सुन रहा है, ना नाक सूंघ सकती है, ना स्किन महसूस कर रहा है। और क्या है चीज? टंग की तो बात छोड़ो, अगर कोई पीछे से पत्थर आ रहा है, कोई पत्थर खींच के मारा, अचानक से आपका हाथ पीछे जाता है कि नहीं? जबकि आप देख नहीं रहे हो, लेकिन अचानक से लगेगा कि कुछ पीछे से आ रहा है। अचानक से आपका दोस्त सीढ़ी से उतर रहे, धक्का मारने गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि लगता है कि मुझे धक्का कोई मारने वाला है, लगता है ना। तो ये जो लगता है वो क्या है? सिक्स सेंस। रात में हम बेड पे सो रहे हैं, मान लो इस चौकी पे सो रहे हैं, एक बार तो मैं ही गिर गया था, ठीक है चौकी पे कहीं दूर गया था, दूर मतलब कि बहुत थका हुआ था, मतलब दिमाग भी समझ लो कि बहुत कम काम तो करता ही है। चौकी थोड़ी सी ऊंची थी, और जगह जब बदलता है ना, थोड़ा सा दिमाग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। लेकिन घर पे एक चौकी पे सो रहे हो, आप गिरते नहीं हो, तो आपके शरीर को कोऑर्डिनेट कौन करता है? सिक्स सेंस। हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन है कि इस एरिया के बाहर गए तो गिर जाओगे, पता चल जाता है ना। सांप वगैरह जो वो होते बोलते हैं जिसको ना कि उनकी आंख कान ये सब चीजें नहीं होती हैं, दिखावे की बस होती हैं, कान तो दिखता ही नहीं वैसे, वो भी सिक्स सेंस से बहुत काम करता है। वो अपनी जीभ से तो काम करता ही है सेंस करके, लेकिन सिक्स सेंस उसका बहुत तेज होता है। जितने भी जानवर हैं
उनका सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त होता है। हाँ, लेकिन मनुष्य का तो क्या है, सबसे ज्यादा है। वो भले आलसी बन के वो सब चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन सिक्स सेंस मनुष्य का सबसे ज्यादा होता है। तो एक सेंस और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्स सेंस। सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं छठवीं इंद्रिय, जिससे हम हर चीज देख सकते हैं। बिना आंख बिना कान के हम चीजें वो महसूस कर सकते हैं। जैसे देख लो, भगवान ने जिनके अंदर कुछ कमी दी है, जैसे किसी को अपंग बना दिया है, देख लेना जितने लोग दिव्यांग हैं उनको अपंग नहीं बोलते हैं। अब पता है ना, गवर्नमेंट अगर वो आपको लूला लंगड़ा या कुछ बोल दिए ना तो इसके ऊपर केस कर सकता है वो। सच्ची बोल रहा हूं मैं, किसी लंगड़े को अगर आप लंगड़ा बोल दिए, गलत बात ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए दिव्यांग शब्द है। वो चल रहा है, एआई प्रूफ कैमरा है, वो चल रहा है बस सोचो कि बंद है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। तो उनका देखोगे ना, सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। या जो अंधा है, जो सुन नहीं सकता है, उसका सिक्स सेंस तगड़ा होता ही नहीं, वो महसूस कर लेता है। आप अगर आंख बंद करके ऐसे से डंडा से चलो तो आप नहीं चल पाओगे, लेकिन वो चल लेगा, क्योंकि उसके दिमाग को सिक्स सेंस में धीरे 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 ट्रेनिंग दे दिया है कि आप ऐसे से चलो, थोड़ा सा गड्ढा खट्ट करे तो खुट्ट करे तो उसको महसूस करके चलता है। जैसे गड्ढा रहेगा तो थोड़ा सा अंदर चले जाएगा लाठी, नहीं रहेगा तो थोड़ा ऊपर रहेगा तो ऊपर रह जाएगी लाठी, तो वो सेंस उसको हो जाता है। तो जो सिक्स सेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेंसेस हैं जो हमारे शरीर को क्या देते हैं, बस इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन। ये जो सेंसेस हैं, देखो मैं क्या बोलते हैं ना, अभी गड्ढा खोद के अभी लिंटर बना रहा हूं, फिर उसके ऊपर पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, सेंस करती हैं। ये प्रारंभिक है हमारे शरीर के, प्रारंभिक अंग इसमें जो जरूरी होते हैं, प्रारंभिक, इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल नहीं, क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, या बोल सकते हैं इसको हमें कि ये सभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आधार हैं। है कि नहीं आधार जी? अगर समझ लो घर बना रहे हो, नीचे देवलिया नहीं जोड़े, ऊपर घर बना दो, ढलैया किए नहीं, नीचे छड़ लगा दिए, बिना ढलैया छड़ छड़ तो हड्डी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्या है, आधार है। इसमें ईयर का काम क्या है, सुनना, टू हियर। आई का काम क्या है, टू सी। स्किन का काम क्या है, टू फील। नोज का काम क्या है, सूंघना। सूंघना की इंग्लिश क्या होती है, हाँ? क्या होता है, टू स्मेल। वेरी गुड, टू स्मेल। देखो ये छोटी सी चीज भूल जा रही है, वो मुझे भूल जाए। टंग का काम क्या है, टू टेस्ट। और सिक्स सेंस तो भैया बिना देखे बिना महसूस किए वो काम करता है। जो जिसका आईक्यू जितना अच्छा होता है उसका सिक्स सेंस उतना बढ़िया होता है। बोलते हैं ना बड़ी दूर की सोचता है, भाई ये तो बहुत दूर का सोचता है। सिक्स सेंस का मतलब क्या है कि जो आंख बंद करके ये सही बात है, बिना बोले एक शब्द में जवाब देता है कि हाँ ये ठीक है, इसका जवाब ये होना चाहिए, उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। ऐसे सिक्स सेंस सबके सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग का अचानक से चीजें होती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। अब कुछ चीजों का, कुछ लोगों का नहीं आता है, क्योंकि वो सारे इनका ऑर्गन्स जो हो फेल हो जाता है, ये सब चीजें काम नहीं करती है। सिक्स सेंस उनको बचा लेता है, अचानक से कुछ होने नहीं देता। ये अचानक से आपके साथ होगा कुछ तो उसको आपको बचा लेगा। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है, ये आधार है। अगर ये सब चीज नहीं रहेगा, जैसे ये आपने क्या किया, स्किन का जैसे मैं काम बताऊं, ये स्किन की अगर हम बात बताएं, इसका काम क्या है, महसूस करना। काम क्या है इसका,
महसूस करना, फील करना किसी चीज को। मान लो आपका हाथ है, आपका हाथ है और आपका हाथ कहाँ चला गया, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर। देखो एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना, सब एग्जाम के लिए जरूरी है, 100%। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आपका हाथ गया, अगर आपकी स्किन फील ही नहीं करे, मान लो कि नहीं फील कर रही है, जाओ तो आप हाथ हटाओगे, नहीं हटाओगे ना। तो हमारी स्किन जो है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये हाथ है, हाथ के अंदर क्या है, स्किन। इसके अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर, रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं संग्राहक, ग्राहक, संग्राहक। वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। हमारा जो स्किन है, इसके अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर। ये क्या है, इसके अंदर जो खुरदरे से होते हैं वो क्या है, रिसेप्टर। अंदर भी जरूरी नहीं कि खुरदरा है तब स्किन रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, रहेगा। इसके अंदर क्या है, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। क्या लिखा हूं मैं, रिसेप्टर, संग्राहक मतलब रिसीवर। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसीवर। बाहर कुछ हो रहा है, उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करके तुरंत भेजेगा इंफॉर्मेशन किसको, यहाँ पे, या तो यहाँ भेजे। अगर यहाँ पे मैसेज का कोई जवाब नहीं आया तो फिर यहाँ, फिर स्पाइनल कार्ड में, फिर दिमाग में। तो रिसेप्टर के पास 4 थे जगह होते हैं। एक यहाँ देखेगा, इसके पास कुछ जवाब है कि भाई ऐसी चीज आई है, क्या करे इसका, जल गए हम लोग। जैसे बच्चा होता है ना छोटा सा, स्टार्टिंग देखो, जब 6-7 महीने का बच्चा है, वो किसी चीज से डरता है क्या, क्योंकि वो किसी चीज को फील ही नहीं किया है। अगर कीड़ा आएगा तो कीड़ा उठा के मुंह में डाल लेगा, डरेगा चिवटा मुंह में डाल लेगा, पता नहीं महसूस होगा उसको। गलती से अगर गलती से अगर लालटेन को छू दिया, लालटेन का शीशा, अब दूसरी बार उसको ले जाओ, अब दूसरी बार उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है, ना 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 जल गया था मैं, मुझे दर्द हुआ था, है ना। अब आप जाओगे गलती से, अगर नहीं देख रहे हो, गलती से लग गया, फट से हाथ हटा लेते हो। लेकिन छोटा बच्चा अगर है तो जल्दी से नहीं हटा पाएगा, क्या करेगा, उसका पहले यहाँ पे स्टोर नहीं है। जैसे स्टोर जो इंफॉर्मेशन होती है ना छोटी मोटी, ये हमारे यहाँ भी होती है, स्पाइनल कार्ड के अंदर भी होती है इंफॉर्मेशन। ये मत सोचो कि बस यही स्टोर होता है। जैसे मेमोरी कार्ड में मेमोरी कार्ड के अंदर तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती ही होती है। ये हमारा पूरा मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, इसके अंदर 10 के घाते 24 इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। 10 के घाते 24, 10 के आगे 24 सुनना, सोच सकते हो। लेकिन हमारा 10 के घाते एक को नहीं इन्फॉर्मेशन रहती, भुला जाता है सब। ठीक है, तो छोटे बच्चे जल्दी हाथ हटा नहीं पाता, क्योंकि उसका पूरा लंबा रास्ता, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ब्रेन में जाएगा, बोलेगा ब्रेन नहीं नहीं हटा लो हाथ, तब हटेगा। लेकिन हमारा क्या है, इतना साल के हो गए, हमें पता है कि वहां जाएगा हाथ तो तुरंत, जाने से पहले ही हट जाएगा, या तो छू दिए तुरंत हट जाएगा। तो ये संग्राहक है। हमारा स्किन क्या है, संग्राह, स्किन के अंदर क्या है, संग्राहक। ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को भेजेगा, रिसीव। संग्राहक क्या करेगा, संग्राहक के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन आता है, बाहर जो है उसको महसूस करेगा। मतलब इंफॉर्मेशन मतलब संदेश। कैसा संदेश, कि भैया इस टाइप का है, ये तो गर्म लग रहा है, ज्यादा गर्म लग रहा है, क्या करें। तो इंफॉर्मेशन को, ये इंफॉर्मेशन संग्राहक किसके पास भेजेगा, अभी आगे बोलूंगा। या तो भेजेगा, ये 3 जगह भेज सकता है, या तो ये ब्रेन के पास भेजे, या तो स्पाइनल कार्ड के पास, या तो एक होता है रिफ्लेक्स आर्क, इसका नाम भी यही है बेटा। ठीक है, 3 जगह भेजेगा। ब्रेन से आने में टाइम लगेगा, स्पाइनल कार्ड से थोड़ा कम, इससे से तुरंत लग जाएगा। जैसे रिफ्लेक्स आर्क, हमारा रिफ्लेक्स आर्क ऐसे ही काम करता है। कुछ भी गलत चीज या कुछ भी ऐसी चीज छुए जो हमें नुकसान करेगी, तुरंत हाथ हट जाता है। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स मोटर या रिफ्लेक्स आर्क। ये भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, तुरंत काम करता है, सट से हट जाएगा। तो ये मैसेज को, इंफॉर्मेशन को लेगा, फिर ब्रेन के पास या स्पाइनल, स्पाइनल कार्ड जानते हो क्या है। आज बस बेसिक चीज बताना है मुझे, कुछ वैज्ञानिक चीज नहीं बताना, बेसिक चीज जो आप जानते खुद हो। ये हमारी रीढ़ की हड्डी क्या है, क्या है, रीढ़ की हड्डी क्या है,
रीढ़ की हड्डी को और कुछ बोलते हैं? नहीं, मेरुदंड बोलते हैं। हाँ, और इस मेरुदंड के अंदर या स्पाइनल कार्ड के अंदर पाया जाता है, सॉरी स्पाइन के अंदर, ये जो हमारा रीढ़ है, स्पाइन है, उसके अंदर पाया जाता है स्पाइनल कार्ड, जिसको बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। वो हड्डी नहीं होती है, क्या होती है वो फाइबर की बनी केबल जैसी होती है। हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में फाइबर जैसी केबल जैसी होती है, वो क्या होती है? मेरु रज्जु। उसी में क्या भरे रहते हैं? इंफॉर्मेशन। जैसे एक पाइप, इतनी मोटी पाइप है, उसके अंदर ढेर सारा तार भरा रहता है, घर में वायरिंग होती है, तो समझ लो ऊपर वाला जो तार है वो स्पाइन है, हमारा रीढ़ की हड्डी है, और उसके अंदर जो तार भरा है पूरा, वो क्या है? मेरु रज्जु। और वो तार मेन बोर्ड पे जाके लगा है। मेन बोर्ड क्या है? आपका जो बाहर सबसे मेन बोर्ड होता है, जिसमें से पूरी सप्लाई, अरे यार मीटर के बाद जो बोर्ड आता है मेन बोर्ड, वो हमारा दिमाग है। दिमाग से जो मोटी पाइप निकली है वो क्या है? रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तार है वो क्या है? स्पाइनल कार्ड, मेरु रज्जु। समझे? समझ गए ना? अब उसके बाद वो मेरु रज्जु हर जगह फैल रहता है, हर जगह फैला रहता है। एक के तार जाएगा बलफवा के यहाँ, नक्शिया के यहाँ, एक के तार जाएगा कान के यहाँ, है ना? ऐसा ही एक कान जाएगा त्वचा के यहाँ, अरे कान बोल रहा हूँ बहुत सारी ऐसे ही केबल जाएंगी, अलग अलग जगह जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो संग्राहक क्या करेगा? मैसेज को भेजेगा। अब देखो, ये जब मैसेज रिसीव करेगा, ये पूरा मैसेज ले लिया, दिमाग ले भाई बोला कि ये गलत चीज है, तो ये भेजेगा इफेक्टर के पास। रिसेप्टर था, अब ये क्या कहेगा इफेक्टर को? ये इंफॉर्मेशन देगा, कार्य करने के लिए बोलेगा, कार्य करने के लिए कहेगा। किसको? देखो मैं पूरी कहानी बता रहा हूं आपको, एक मिनट। किसको बोलेगा? इफेक्टर को। इफेक्टर अपना काम करेगा, क्या करना है कि नहीं करना है। इफेक्टर अपना काम इसके बाद करेगा। हाँ बोलो। हाँ, इसको नाप नहीं सकते, माइक्रो सेकेंड, मतलब इतना कम समय की आप सोच भी नहीं सकते। बहुत, मतलब हम उसको माप ही नहीं सकते। मन की गति कोई आज तक मापा नहीं है। सन की गति नापा है, लेकिन मन की गति नहीं नापा है ना, बहुत सोच भी नहीं सकते। जैसे नारद जी थे ना, मन की गति से कब वो यहाँ झगड़ा, कब वो वहां झगड़ा लगाते थे ना, तो मन की गति को नापना संभव नहीं है, नहीं बता सकते। कोई साइंटिस्ट कैसे इंफॉर्मेशन कहेगा कि इतने सेकंड में मुझे इंफॉर्मेशन है? जब तक लिखेगा तब तक काम खत्म हो जाएगा, कब तक लिखेगा? ऐसा भी नहीं कर सकता ना, पता चले कि हाँ चलो अब मैं सोचता हूँ, कब तक ये सोच ले रहा हूँ, जब तक टाइम सेट करेगा तो सोच लेगा। तुम ही करने की कोशिश करो। गणित का सवाल लगाना अलग चीज है, लेकिन किसी चीज को सोच लेना अलग चीज है। फट से सोच लोगे, फट से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इंफॉर्मेशन में डिले बस होता है जो पहली बार इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। जैसे कोई मेमोरी कार्ड आप डाउनलोड करते हैं, कोई चीज डाउनलोड होने में टाइम लगता है, मतलब कोई चीज सीखते हो तो टाइम लगता है, लेकिन सीखने के बाद फट से आ जाता है। जैसे अभी मैं आपका पेपर लूं, अगर आप नहीं सीखे हो तो लिख पाओगे, लेकिन अगर अच्छे से सीखो हो तो बहुत तेज लिखोगे। हमारा बोलते रहो भाई, हमारे दिमाग में 10 के घाते 24 इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है, लेकिन हम कितना स्टोर करते हैं? 10 के घाते 5-6 तक बस हो, उसके बाद स्टोर नहीं कर पाते हैं। और जितना इंफॉर्मेशन स्टोर होगा उतना ही अच्छा हमारा बुद्धि होता है। जितना अच्छा बुद्धि होगा उतना अच्छा आईक्यू होगा, क्योंकि हमारा जो आईक्यू है, हमारी जो बुद्धि है, वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कितना ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो आपका आईक्यू भी नहीं उतना सही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान पहले इसको लिख लो, नहीं तो मैं इतना कुछ लिख दूंगा तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है, इसको पहले लिखो। चलो, ये इफेक्टर क्या है? जैसे इफेक्ट रिसेप्टर का काम मैं क्या बताया था कि इंफॉर्मेशन को भेजना दिमाग तक या स्पाइनल कार्ड तक, या कहीं पे अगर उसका जंक्शन और है तो वहां पे जंक्शन, मतलब जहां पे रुक रुक के जाए कि भाई आपके पास कुछ जवाब है इसका। जैसे अभी आप क्लास में हो तो समझ लो कि किसी सर की बात नहीं करूंगा, कोई सर है जो आपको डांट दिया मार दिया, ठीक है, तो आप क्लास टीचर के पास आओगे,
क्लास टीचर के पास कोई जवाब नहीं तो कहाँ जाओगे? प्रिंसिपल सर के पास। तो ब्रेन क्या है? प्रिंसिपल सर। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? क्लास टीचर। ठीक है, ऐसे समझो। लेकिन सबको चलाने वाला कौन है? ब्रेन। अगर गलती से कहीं इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है तो ब्रेन में तो होगी ही होगी। अब जैसे क्या है कि आप लोग कई बार देखते हो, अगर कोई चीज लिख के आप लोग याद करोगे ना तो बहुत दिन तक याद रहती है। आपका दिमाग भूल जाएगा लेकिन आपकी कलम चल जाएगी, सही लिख दोगे। हर जगह स्टोर करने का सेटअप है आपके शरीर में इंफॉर्मेशन को, हर जगह नहीं, रिसेप्टर के पास भी है। तो ये सब चीजें आप कैसे सीखोगे? जब आप पढ़ोगे लिखोगे अच्छे से मेहनत करोगे तब। जैसे कोई देखते हो, अब बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे, इंडिया की खैर हालत तो बहुत खराब हो गई है, इंग्लैंड में एक को मैच नहीं जीत रहे, लेकिन इंडिया में देखो जब रहते हैं तो एक सेकंड में उनका दिमाग काम करता है कि कौन सा शॉट मारना है। जब तक हम लोग सोचते हैं भाई 150 की स्पीड से बॉल आ रही है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, उतने समय में शॉट सेलेक्ट हो जाता है और मार देता है 6 रन। तो किसका काम होता है? ब्रेन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, यही हाथ में ही पूरा क्या है, बोलते हैं ना प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस रहती है हाथ को कि ऐसी बॉल आई तो इस तरह के शॉट मारो। तो हाथ को ही नहीं कि थ्योरी है, ये वाली बॉल आएगी तो इतने कोण पे मारूंगा तो 6 रन जाएगा, तो फिर तो कैलकुलेशन करते रह जाओगे, कॉपी किताब का जरूरत पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो चलो देखो, ये जो इफेक्टर होता है, रिसेप्टर में बोला, ये डिलीट कर दो। देखो ये जो रिसीवर होता है, स्किन जो है, ये रिसीवर जो है, जो मैसेज भेजता है, जो मैं बोला ना, ये जो इंफॉर्मेशन भेजता है, मैसेज जो संदेश भेजता है, वो किसके रूप में भेजता है? विद्युत धारा के रूप में। विद्युत धारा, वो भी विद्युत धारा ही मत सोचो 10-12 वोल्ट का थोड़ी रहता है, या इसको बोलते हैं विद्युत आवेग के रूप में। विद्युत आवेग, जो मैसेज जाता है विद्युत धारा ने मत लिखना बेटा, नहीं तो विद्युत की कम मात्रा होती है जिसको विद्युत आवेग बोलते हैं। विद्युत आवेग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्स। इलेक्ट्रिक इंपल्स, अरे विद्युत आ ही गया इसमें, अब उसमें करंट वरंट मत जोड़ने लगना, अरे प्रतिरोध प्रतिरोध, ठीक है, इंपल्स। और लेके कौन जाता है? ये मैसेज लेके कौन जाता है विद्युत आवेग के रूप में? तो उसका नाम है, जो मैसेज को ले जाता है उसका नाम क्या है? न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन, जो हमें पढ़ना है, न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं तंत्रिका। तंत्रिका ये बोलते हैं ना, न्यूरॉन सेल होता है, वही मैसेज को ले जाता है। अच्छा देखो, मैसेज ले गया कहीं भी दिमाग के स्पाइनल कॉर्ड तक, तो वो मैसेज किसके पास जाएगा? इफेक्टर के। ब्रेन के बाद, ये जैसे यहाँ पे ब्रेन आ गया, बीच में क्या है? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ये डिसीजन लेने वाले हैं, ये क्या है? डिसीजन टेकर। डिसीजन टेकर, डिसीजन लेने वाले कि ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक। डिसीजन टेकर है, ये सलाह देंगे इफेक्टर को। इफेक्टर मतलब संग्राहक तो हो गया, इफेक्टर की हिंदी क्या होगी जी? प्रभावक। इफेक्टर मतलब प्रभावक। प्रभावक, प्रभावक का काम क्या होता है? प्रभावक सिर्फ ये करेगा कि दिमाग से जो निर्देश आया है, दिमाग का जो निर्देश आया उसके हिसाब से कार्य करेगा। तो इसको क्या है, इफेक्टर का काम क्या है? ब्रेन के संदेश के अनुसार, संदेश या निर्देश के अनुसार, निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। समझे आप? तो इस पूरे, ये तरीका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। देखो क्या है, अब एक एग्जांपल और बता रहा हूं। आप जैसे बस में जा रहे हो और बस में बीच में आप खड़े हो, आपको बैठने की जगह नहीं है, मान लो खड़े हो आप,
अचानक से ब्रेक मारता है बस वाला तो आप आगे की तरफ एकदम गिरते गिरते बच जाते हो, अपने आप को संभाल लेते हो। तो इतने टाइम में इतना काम हुआ है। अब आपका ब्रेन क्या था, स्थिर था कि इस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं आराम से, एकदम मस्त हो। अब मान लो कि ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे हो, ठीक है, अचानक से ब्रेक मारा, आपकी शरीर तो गति की अवस्था में ही है, बस तो रुक गई है। पढ़ाया था ना न्यूटन के पहले, न्यूटन का दूसरा है, अरे कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उसके ऊपर बाइबल न लगाया जाए, पहला नियम ना। तो अब आगे आप जाना चाह रहे हो, बस तो रुक गई, तो आप गिरते गिरते बच जाते हो। तो ये बचते कैसे हो, आपको पता चल गया कि ब्रेक लग गई, तो आपका ब्रेन तुरंत इंफॉर्मेशन, आपके जो क्या क्या महसूस किया, सिक्स सेंस, या आंखें आपकी देख ली, कान आपका सुन लिया कि हाँ भाई दिमाग काम करो, अब ये ब्रेक मार दिया, बचे कैसे। इतने समय में क्या होता है, ब्रेन, ये आंखें कान जो है, जो भी चीज महसूस की, स्किन महसूस करके दिमाग को तुरंत इंफॉर्मेशन दिया कि भाई एक काम करो, क्या करें हम, तो बोलता है इंफॉर्मेशन तुरंत पैर को, पैर भाई आगे ऐसे करो पैर, या कोई चीज है उसके ऊपर सहारा लो, तो जो फोर्स है वो आपको रोक देगा। तो इतने माइक्रो सेकंड में ये काम होता है, ये नहीं कि गिरने के बाद बोलते हो हो दिमाग बोल ना वो अलग चीज, अगर खिड़की खुला तो बाहर चले जाओ, लेकिन अगर सही है बस तो आप उसमें बचे रहते हो ना। या ट्रेन चल रही है तो दिमाग, कभी भी देखो अगर आप हेल्दी हो, अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत, भले पढ़े लिखे नहीं हो, या तो देखो एक आध लोग को देखोगे ना कि ट्रेन इधर चल रही है तो उतरेंगे इधर, उल्टे दिशा में उतरना चाहिए। अगर आपका दिमाग बैलेंस है ना तो आपको, अगर इधर जाओगे ना तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा, कोशिश करेगा लेकिन गिर जाओगे। लेकिन जिधर ट्रेन चल रही है उसी टाइप तरफ उतरोगे तो आप बच सकते हो, आपका दिमाग कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल भी करेगा, पहले कोऑर्डिनेट करेगा, फिर क्या करेगा, कंट्रोल। हमें गिरने से बचाता कौन है, हमारा ये जो पीछे वाला ब्रेन है, इसको बहुत बचा के रखना बच्चों। कोई गलती से भी आपका दोस्त भी हो तो पीछे वाले दिमाग में मारे ना, क्योंकि ये हमारा जो हिंड ब्रेन है, पीछे का मॉडला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा जो भी ऑटोनोमस सिस्टम है, जो भी ऑटोमेटिक, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे बीपी कंट्रोल हो रहा है, अचानक से आप दौड़ते हो तो बीपी बढ़ जाता है, रुकते हो तो फिर से कम हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। कोई ऐसा काम हो जिसमें कि ब्लड रेट ज्यादा चाहिए तो ब्लड रेट बढ़ जाता है, कम चाहिए तो फिर कम हो जाता है। सांस आप ले रहे हो, पलक झपक रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, भोजन पच रहा है, सोचते हो कि कैसे हो रहा है ये सब। आप खड़े होकर कैसे चल रहे हो, बैठे कैसे हो, दिस इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड दिस इज ड्यू टू द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का इतना काम है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट पर मिनट जो पंप कर रहा है ब्लड को, वो डिसाइड करता है वो, अगर उसमें गड़बड़ी आ गई तो ब्लड पंप करना बंद। इसीलिए लोग बोलते हैं कि देखो दिमाग में जान है कि नहीं, दिमाग खत्म तो सब खत्म। हार्ट तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, दिमाग ट्रांसप्लांट करना मुश्किल है। बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ, दिमाग ट्रांसप्लांट नहीं होता। कोई सुने हो, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट तो होता है, अरे दूसरा लगा देते हैं, दूसरा अंग दूसरे का लगा देते हैं, आंखें बदल दो, कान बदल दो, नाक बदल दो, सब बदल जाएगा, दांत बदल दो। लेकिन दिमाग का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दिमाग को अगर अब खत्म हो गया, खत्म, दिमाग की कोई एक एसेसरीज गड़बड़ हुई तो पूरा आपका शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये सब चीजें, और जो आप खड़े रहते हैं तो आपका बैलेंसिंग जो हो कौन डिसाइड करता है, स्टार्टिंग में आप साइकिल चलाते हो तो चला नहीं पाते हो, ब्रेन आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, पैर को बताता है कि ऐसे ऐसे चल, अपने शरीर को स्थिर रख तो नहीं गिरेगा। धीरे धीरे करते हो ना, कि किताब में भी लिख के जाते हो कि ऐसे ऐसे करोगे ना तो नहीं गिरोगे, जब तक कि आपका दिमाग उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब बैलेंस करने का काम किसका है बताओ, एक तो पीछे का दिमाग वो है, और कान का लिक्विड होता है, कान में एक लिक्विड पाया जाता है, अगर लिक्विड हमारे कान में ना रहे तो भी बैलेंस हम नहीं कर पाएंगे।
कैसे काम करता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में, इफेक्टर समझ गए ना, प्रभावक। इफेक्टर काम क्या करता है कि जैसे मैं ही बोल रहा था कि पैर, जैसे हम बस रुकी तो हम पैर आगे लगा के या हाथ लगा के रुक गए, ये क्या है हमारा इफेक्टर। जो कार्य किया वो क्या है, इफेक्टर। तो रिसीवर का भी काम वही है, इफेक्टर का काम क्या है, उस कार्य के प्रति कार्य करना। जैसे मोमबत्ती थी, जल रहे थे, हम लोग हाथ हटा लिए, तो इफेक्टर ने क्या किया कि हाथ वहां से हटा लिया, ठीक है। तो ये काम किसका है, इफेक्टर का। ये पूरा मिटा दूं अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रखना कि कोई अगर पूछे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आधार क्या है, तो क्या बोलोगे, सेंसेस। कौन सा सेंस, 5, एक छठवां सेंस। जो अचानक से कोई चीजें होती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, 6 सेंस, है ना। बस हम धक्का मुक्की होती है, दिमाग को इतना टाइम नहीं रहता कि वो उसको बैलेंस करे, फट से 6 सेंस हमारा क्या करता है, कोई चीज है तो फट से उसको पकड़ लेते हैं, होता है ना। तो वो क्या है, 6 सेंस है। जहां पे हमारा दिमाग बहुत जल्दी रिएक्ट ना करे, वहां पे क्या काम होता है, 6 सेंस। या जहां पे हमारे सारे सेंसेस, जैसे 5 सेंस है, वो अगर काम नहीं करे तो वहां पे काम क्या करता है, 6 सेंस। चलो अब हेडिंग लिखिए जरा, तो लिखिए प्रेरक। प्रेरक, प्रेरक। अब देखो ये ना बेसिक है बेटा, मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर जगह ये काम आएगा। जैसे जब मैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे 2 चीज हमेशा आए, या तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। हर जगह आपको मिला, मिला कि नहीं। कोई भी फार्मूला देख लो, उसमें करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, हर जगह, हर जगह। तो उसी तरह से ये जो की पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना, ये आर है, आई है और भी है। इसको आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि प्रेरक किसको बोलते हैं। प्रेरक मतलब स्ट्यूमिली, स्ट्यू लिख लो, स्टी स्ट्यूमिली, स्टीमुली, प्रेरक। ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है इतना सा ना, बस लिख के इतना सा प्रेरक छोड़ देगा। प्रेरक क्या होता है, क्या होता है प्रेरक, पढ़ा दिए सर, ये पढ़ाए। क्या होता है प्रेरक, तुम लोग को तो पढ़ा दिए होंगे जी, बताओ, तुम बताओ। अरे ये तो चैप्टर खत्म हो गया होगा। ले, क्या यार, कुछ कुछ बताओ, नहीं थोड़ा थोड़ा बताओ, तब तो मैं जानू, थोड़ा सा मैं भी सीखूं। प्रेरक नहीं पढ़ाते, लिखो जरा तो, वातावरण में होने वाले परिवर्तन। प्रेरक का मतलब क्या होता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। चेंज इन एनवायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। लिख लो, चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन environment to which an organism, to which an organism respond। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिसको जीव प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, मौसम तो ठंडा हो गया तो हमारे शरीर में थोड़ा जो पसीना बन रहा हो तो कम हो गया। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, वातावरण का मतलब क्या, कि वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है। वातावरण में परिवर्तन की बात करें तो क्या क्या परिवर्तन होगा जी, दाब चेंज हो सकता है, ताप बदल सकता है, ताप बदलेगा तो गर्मी जो हो कम ज्यादा हो सकती है,
ठंडी हो सकती है। ये सब क्या होता है? प्रेरक, स्टिमुली। जो वातावरण में परिवर्तन होता है जिसको हम महसूस करते हैं वो क्या है? प्रेरक। ठीक है। और भी कुछ चीजें इसमें, गंध, स्वाद, प्रकाश, ऊष्मा। इसमें क्या और क्या है? गंध, स्वाद, ऊष्मा, ध्वनि, ये सब क्या है? प्रेरक। प्रेरक समझ गए ना? जो हम बाहर जो भी चीज महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, खट खुट हो रहा है, कहीं कहीं कोई गाना गा रहा है मजा वाला, तो मजा आ गया, वो उसका रिस्पॉन्स अलग रहेगा। और कहीं कौवा बोल रहा है तो अरे का कहाँ कहाँ करते हैं। ये क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है हमारा। मतलब इन्वायरमेंट के तत्वों को जो हम रिस्पॉन्ड करते, जिसका हम रिस्पॉन्ड कर सके, वही क्या होता है? प्रेरक। लेकिन हम बहुत सारी चीजें होते हैं जिसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जिसको हम नहीं देख पाए। जैसे बहुत सारी ऐसी तरंगे होती है जिसको हम देख नहीं पाते, तो उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो प्रेरक नहीं होगा। बस जिसको हम देखें, जैसे कोई कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो वो भी एक प्रेरक है ना? प्रेरक। देख रहे हो उसको, कुछ गलत चीज हो रहा है तो उसको देखिए, तो उसके लिए क्या होता है? वो हमारा दिमाग उसके हिसाब से कार्य करता है। अरे यार देखो, आपका दिमाग स्थिर है, कोई चीज ऐसा देख लिया कि आपका दिमाग चलने लगा, तो उसके लिए क्या होगा? प्रेरक। अरे भाई ताप बदलेगा तो आपका दिमाग भी उस हिसाब से बदलेगा ना, कि ठंडी आ गई तो बोलोगे आप गर्मी का मौसम आ गया, गुंडाई करूंगा, ऐसा नहीं है ना। तब आप गर्म कपड़े पहनोगे। तो वो क्या है? प्रेरक। हमारे शरीर के लिए वो क्या है? प्रेरक। ठीक है। दाब, ताप, गर्मी, ठंडी, गंध, स्वाद, ऊष्मा, ध्वनि, ये सब क्या है? प्रेरक हमारे दिमाग के लिए, जिसको हमारा दिमाग क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। अब लिखो रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट लिखो प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की स्पेलिंग क्या होती है जी? सी होती है कि यस सी होती है? क्या होती है? यस ई होती है लास्ट में कि सी होती है? तो इसमें क्या होता है? वातावरण के बदलाव को लिखो, वातावरण के बदलाव को वातावरण के बदलाव को जो प्रति उत्तर दिया जाता है। समझ गए ना? प्रति उत्तर का मतलब क्या है? कि वही मैं बोल रहा हूं, प्रतिक देखो ये प्रेरक है, प्रेरक का जो रिस्पांस होगा वही क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा, है ना? जो हम वातावरण के बदलाव को क्या देते हैं? रिस्पांस, वही क्या है? प्रतिक्रिया। समझ गया ना? जैसे ताप दाप दाप बदल रहा है तो उसी तरफ से हमारा शरीर का भी मेंटेनेंस होने लगता है, उसी तरह से हमारा शरीर काम करने लगती है ना? ये हो गया। आगे लिखो रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है इसकी इंग्लिश? संग्राहक। इतना शांति कैसे हो गई यार? देखो ये भी अचानक से मन में भय पैदा कर देती है। ठीक है। संग्राहक, इसको लिख सकते हैं हम रिसीवर ना। जो प्रेरक जो प्रेरक या उत्तेजना, उत्तेजना, देखो संग्राहक, जो देखो इस प्रेरक को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं उत्तेजक। उत्तेजक। ठीक है। एक चीज और नाम लिख लेना इसका। तो रिसेप्टर का काम क्या है? जो प्रेरक या उत्तेजना, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको स्टिम्यूली, यही लिखा था ना? स्पेलिंग क्या थी इसकी? STIMULI। तो जो
रिसेप्टर क्या होते हैं? जो प्रेरक या उत्तेजना को क्या करेंगे? ग्रहण करते हैं। तो जो ग्रहण कर रहा है वो क्या है? रिसेप्टर, संग्राहक। हमारे शरीर में हर जगह ये संग्राहक है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? रिसेप्टर। उसके बाद होगा इफेक्टर। ये होता है प्रभावक। ये क्या होता है? जो प्राप्त किए हुए उत्तेजक या प्रेरक का प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया देने वाला क्या है? इफेक्टर। रिसीव करने वाला रिसेप्टर। प्रतिक्रिया क्या है? वातावरण के हिसाब से जो प्रत्युत्तर दिया जाता है। और प्रेरक क्या है? जो हम बाहर की चीजों को महसूस करते हैं, वो क्या है? प्रेरक। अरे कुछ बोलोगे उसके हिसाब से तो आपका काम करेगा। जैसे यहाँ पे भी क्या है प्रेरक? मैं हूं, मेरी आवाज, मैं बोल रहा हूं, वही आप चीजें सुन रहे हो, उसी के हिसाब से आपका रिस्पांस होगा, उसी के हिसाब से आपके दिमाग में सवाल आएंगे। तो ये क्या है? प्रेरक। अब आपके दिमाग में कुछ चीज नहीं समझ में आया तो आप वो क्या करोगे? उसका प्रत्युत्तर मुझे दोगे, रिस्पांस दोगे कि सर ये प्रतिक्रिया हमारी है, बताइए, ये तो नहीं समझ में आया। अब रिसेप्टर क्या है? रिसीव क्या किए? आपके जो कान का पर्दा है, आंख आंख की जो क्या बोलते हैं, रेटिना है, इस पे इफेक्टर है। तो ये सब चीजें क्या है? रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव, कान के पर्दे हैं, मैसेज को रिसीव किए हैं वो रिसीवर है। अब आपने रिसीवर है, अब वो रिसीव करने के बाद आपके दिमाग में गया और आपका दिमाग उसके ऊपर काम किया कि हाँ ये सब ठीक है। अगर प्रैक्टिकल करके देखते हो कोई चीज तो इफेक्टर उसको हमेशा याद कर लेता है। इसीलिए ना देखो, साइंस में हमेशा गवर्नमेंट भी बोलती है कि प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल अब क्या करें? दुर्भाग्य है कि अपने यही नहीं, अपने स्कूल में ही नहीं, कहीं भी बस दिखाने के लिए लैब बनी है। अगर प्रैक्टिकल होने लगे, देख लो, सोच लो कि आप बचपन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती जितना पहाड़ा याद किए हो ना, मैक्सिमम याद रहता है। गिनती क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि बचपनों में ना आप बैठ के ईंटों गिनते थे, 1 2 3 4 गिनते थे ना। अभी कहाँ से आप ये सब करते हो? ये सब तो बहुत सोचोगे तब समझ में आएगा। सब कुछ एक जैसा लगता है। अब इसका प्रैक्टिकल होगा ही नहीं तो कैसे याद होगा? लेकिन याद होगा, कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। इसको नोट कर लो। एक चीज और लिख लो, फिर नोट करना। लिखो लिखो, कोऑर्डिनेशन। को और डी नेशन, इसका मतलब क्या होता है? समन्वय। यही ना? बड़ा मुश्किल हो जाता है यार समन्वय। लिखो इसमें, शरीर के, लिख लो साथ साथ लिख लो, शरीर के बहुत से अंग आपस में मिलकर आपस में मिलकर शरीर के संतुलन में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समन्वय, या संतुलन करते हैं मिलकर शरीर के, नहीं नहीं, संतुलन तो बाद में लिखेंगे। शरीर के स्ट्यूमली जो है, प्रेरक का क्या देते हैं?
प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और शरीर को संतुलन में बनाए रखते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, समन्वय। मतलब शरीर के बहुत सारे अंग हैं, जैसे रिसीव कौन करेगा, जैसे कान रिसीव करेगा, अगर कोई ध्वनि तो उसको क्या करेगा, कान रिसीव करेगा, कान रिसीव करेगा ना। अगर मैं बोल दिया सवाल लिखो तो कान सुना, उसके हिसाब से आप सवाल लिखने लगे, आपका हाथ काम किया, स्किन काम किया, आपने सवाल लिखा, अब फिर बहुत सारी चीजें मिलकर उस सवाल को हल करेगी। तो सुनने का काम तो एक का है, लेकिन करने का काम बहुत सारे अंग मिलके करते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ रहे हो तो बस आपका पैर नहीं काम करता है, बहुत कुछ काम करता है। आपका ब्लड रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पसीना बहुत निकलेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो एक काम करने के लिए सिर्फ एक अंग नहीं काम करता है, बहुत सारे अंग काम करते हैं। नहीं ध्यान दोगे। देखो, अगर आप सुनते हो, अगर सीख रहे हो, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, आप पढ़ रहे हो ना, आपके कान सुन रहे हैं, आपके आंखें देख रही हैं, आपका हाथ काम कर रहा है, 3 अंग तो यही हो गया। लेकिन सीखने के लिए 3 अंग कम से कम काम किया कि नहीं, काम कर रहा है ना। तो यही बोल रहा है कि समन्वय क्या है, कि शरीर क्या करता है, बाहर के स्टिमुली को जब ग्रहण करता है तो उसके हिसाब से उसका जवाब देता है, जिससे शरीर किसमें रहता है, समन्वय में। किसमें, संतुलन में। यही शरीर का संतुलन क्या है, समन्वय। शरीर के बहुत सारे अंग जो बाहर के वातावरण के स्टिमुली होती है उसको ग्रहण करता है और उसका जवाब देकर अपने आप को संतुलित रखता है। जैसे अचानक से बहुत तेजी से बोल दिया, आप डर जाते हो, लेकिन बाद में अपने आप को समझा लेते हो, आपका सब कुछ सही हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे अंग काम आते हैं। लिख लो अब इसको। इतने सॉन्ग में तो मैम मुझे लगता है कि